इस वक्त हम जयपुर में हैं और रफ़ीक खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। चेयरमैन हैं आप माइनॉरिटी कमीशन के राजस्थान के, और साथ ही मेंबर जो है वो असेंबली भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार के जो चुनाव हैं, इस बार के जो इंतखाबात हैं वो कैसे अलग हैं और क्या क्या बड़े इश्यूज़ हैं। पिछली बार भी हम आपके साथ बातचीत कर रहे थे 2018 में, और पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त की जो सियासत थी वो शायद थोड़ी अलग थी। 5 साल में पहला सवाल तो ये है कि 5 साल में आपने कितना जो है वो सियासत को सीख लिया है और कितना उसमें रम गए हैं। देखिए, जहाँ तक सियासत की बात है, वो तो चुनाव में पहला लड़ा था जी, लेकिन सियासत में तो मैं एक अरसे से था। मैं हमारी जो बिजनेस एसोसिएशंस है या स्पोर्ट्स एसोसिएशंस है, उन सब में मैं चुनाव लड़ता रहा हमेशा से। लेकिन 5 साल का जो अंतराल है, और आप ये कह सकते हो कि मैं एकमात्र विधायक हूँ कांग्रेस का जिसने असेंबली में सरकार का होते हुए, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने सबसे ज़्यादा सवाल लगाए तो वो आदमी मैं हूँ। और हर मुद्दे पे मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया। जब भी बजट के अंदर डिबेट होती इश्यूज़ के ऊपर, तो मेरा ये नज़रिया रहता कि वंचित वर्ग को क्या मिल रहा है, कैसे उसको पैसा मिले, कैसे उसको बजट मिले, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकें, कैसे उस बजट को हम आम आदमी तक पहुंचा पाएँ, किस तरीके से काम हो। मैंने ये कोशिश की आदर्श नगर विधानसभा में। मेरे को पता था कि इस बार इलेक्शन ईयर है, दिसंबर से पहले इलेक्शन हो जाएगा, तो क्यों न हम इस सारे काम को पहले कर लें। तो मैंने मुख्यमंत्री से बहुत सारे पैसे सड़कों के लिए लिए, बहुत सारे पैसे मैंने सिवर लाइन के लिए लिए, बहुत सारे पैसे मैंने और दीगर कामों के लिए लिए, लाइटिंग के लिए लिए, रोड लाइट के लिए लिए। वो सब मेरे को बताते हुए खुशी है कि मैंने सारे टेंडर करा दिए और उनका उद्घाटन कर दिए। और आज आचार संहिता लगी होने के बावजूद हम उन सब कामों को करवा पा रहे हैं। एकमात्र विधानसभा है आदर्श नगर जहाँ लैप्स नहीं हो रहा है पैसा। और जो बजट घोषणा है वो लैप्स का तो इसमें मतलब नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से पहले चालू हो जाता। लेकिन बिफोर द टाइम अगर कहीं चालू हो रहा है तो वो आदर्श नगर में चालू हो रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लिमिटेड टाइम में कैसे पूरा हो। और जहाँ तक चुनाव की और सियासत की बात है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। 5 साल मैंने काम किया है और जनता की सेवा की है और अभूतपूर्व काम किए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, ये आपने काम ऐसे खड़े कर दिए जिसका ज़िंदगी आदमी को फ़ायदा मिलेगा। वो 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल से हर साल हज़ारों बच्चे पढ़ के पास होंगे और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेंगे, और रोज़ 5-6 हज़ार 7 हज़ार पेशेंट फ्री दवाई लेके जाएंगे, बेनिफिटेड होंगे। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, चूँकि हुकूमत भी अपने लेवल पे बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो वाकई जो हैं वो पायनियर हैं गहलोत साहब शुरू करने में, और आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारी तरक्की के काम किए हैं, मगर तरक्की के ऊपर बयानबाजी भी होने लगती है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लगातार कन्हैया लाल को लेकर के आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये नफ़रत की सियासत और ये हिंदू मुस्लिम की सियासत भी आ गई है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और बाकी इलेक्शन पे राजस्थान में क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए, हिंदू मुस्लिम की सियासत बीजेपी करती आई, कांग्रेस नहीं करती, और मेरे साथ तो बिल्कुल लागू नहीं होती। मैं तो 36 कौम का लीडर हूँ और मेरे को 36 कौम का वोट मिला, इसलिए मैं 12,500 वोटों से जीता। ये चाहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि इनको दूसरी जो वोट है वो पोलराइज हो जाए और किसी तरीके से हम कांग्रेस पे अपनी विजय हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन जनता जागरूक है, आम आदमी जागरूक है, और आम आदमी ने ये मानस बना लिया है कि इस बार हम काम को वोट देंगे। पूरे देश की नज़र है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे, क्योंकि ये कहा जाता है और पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि जितना काम सोशल वेलफेयर की स्कीम्स का राजस्थान में हुआ है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे 1000 यूनिट बिजली हो, चाहे वो हॉस्पिटल खोलने का मसला हो, चाहे कॉलेजेस खोलने का मसला हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल का मसला हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो पूरे देश की नज़र इस बात पे है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है या नहीं बनती है, रिपीट होती है या नहीं होती है।
और अगर रिपीट होती है तो पूरे देश में ये मैसेज जाता है कि काम का वोट है। अदरवाइज लोग ये मानते हैं कि प्रेसिडेंस ऐसा है, एक बार बीजेपी है, एक बार कांग्रेस है, यही चला आ रहा है लंबे वक्त से। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि काम का वोट है, कहा जाता है। ये चुनाव इस बात को बताएगा, ये चुनाव इस बात को बताएगा कि आम जनता क्या चुनती है, काम चुनती है या प्रेसिडेंस चुनती है। काम चुनेगी, काम को वजन देगी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये तय है कि पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि हमें भी काम करना है। और अगर काम को वोट नहीं मिला तो आप यकीन मान लेना पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। राजस्थान का एग्जाम्पल देगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत काम किया था, कुछ नहीं हुआ, जनता ने नकार दिया। तो ये यकीन मानना, ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है देश की आवाम के लिए भी और पूरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। राजस्थान का इलेक्शन नहीं है, एक नज़ीर पेश होगी, पूरे हिंदुस्तान में एक दिशा तय होगी कि किस तरीके से चुनाव जीते जाएंगे आगे आने वाले भविष्य में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता काम को वोट देगी और हम 100% कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को काम करना पड़ेगा आने वाले समय। एक आखिरी सवाल ये है कि मुस्लिम वोट जो हैं यहाँ पर, वोटर्स जो हैं, उनमें उसको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और एक पार्टी है AIMIM, वो लगातार कांग्रेस के ऊपर टारगेट जो है वो कर रही है। आपको क्या लगता है, अगर तकसीम हुए मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम वोट अगर बटा तो उसका नुकसान सीधा कांग्रेस को ही होगा? वो कैसे, मतलब उस बंटवारे को कैसे रोका जाएगा? क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? आप बार बार वोटर्स को तकसीम करके क्यों बात करते हो? मुस्लिम वोट क्यों संबोधित करते हो? मेरे लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर वोटर उतना ही प्रीशियस है जितना किसी और कम्युनिटी का वोटर्स है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इन बातों की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। ये बातें बीजेपी वालों से पूछो, वो भिड़ते ही कहते हैं कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। ये उनका नज़रिया है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी का नज़रिया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के 36 कौमों को साथ लेके चली है और चलती आई है, और कभी जात पात पे और कम्युनलिज्म के नारे पे वोट नहीं मांगे। वो कम्युनलिज्म के नारे पे वोट मांगते हैं, जात पात के नाम पे वोट मांगते हैं। उनका नज़रिया वो जाने, हमारा पैगाम तो मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आपने एक जिक्र कर दिया कि वो मतलब मुसलमानों को बीजेपी वो टिकट नहीं देती, और इस बार ऐसा पहली बार हुआ है। पिछली बार तो एक टिकट दे दिया था यूनुस खान को, वो भी काट दिया। आपको लगता है कि राजस्थान में इस तरह की सियासत की गुंजाइश नहीं है, मगर ये क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी कि भाई उनके मतलब जो है वो कार्यकर्ता भी हैं पार्टी में, बड़े नेता भी रहे हैं, उसके भी टिकट काट दिए गए, तो इससे क्या मतलब लगता है आपको? मेरे को ऐसे लगता है आपके सवाल से कि आप मेरे से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहलवाना चाह रहा, तो मैंने आपको बहुत क्लियर नहीं, मैंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी में इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। जिन पार्टियों में इन बातों की जगह है वो अपना हिसाब जाने। हम 36 कौम की पार्टी है और 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। हर कास्ट एंड कम्युनिटी का वोटर और हर कास्ट एंड कम्युनिटी का लीडर हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और जितना इम्पोर्टेंट हमारा निचले लेवल का कार्यकर्ता है। हम सबको साथ लेके चलते हैं और सबको साथ लेके चलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है प्रेसिडेंस बनेगा, इतिहास बनेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं 156, और मैं कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के फेवर में सुनामी आएगी, और वो कांग्रेस के फेवर में नहीं आएगी, वो जो राजस्थान सरकार ने काम किया है उसके फेवर में आएगी। इतना मैंडेट मिलेगा जो इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिला हो। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और राजस्थान में हम भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कैंडिडेट आपको पता है, जैसे उल्टी गिनती शुरू होती है तो सटोरियों ने नीचे पहले बोल रहे थे बीजेपी इतनी, अब वो नीचे आने लगे हैं। अब वो 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ गए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि 2 डिजिट से नीचे तो कहाँ जाएंगे, 2 में तो खैर रहेंगे ही। लेकिन हम अपने कामों के दम पे, हम अपने जो हमने सोशल वेलफेयर की स्कीम्स बनाई है उनके दम पे हम सरकार बनाएंगे, और 100% कांग्रेस का राज, एक बार फिर से कांग्रेस का राज राजस्थान में आएगा, और 23 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे।
और 100% हम 24 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रफ़ीक खान साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की हुकूमत एक बार फिर यहाँ पर बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है उसकी भी परीक्षा है, उसका भी इम्तिहान है कि वो काम को वोट देगी या फिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी, जयपुर।